हे गाइस, आई एम दिव्यांश, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है अभिराज। आज इन्हीं की प्रॉब्लम है, बाकी हैं आकाश भाई जो हमारे सपोर्टिंग में आए हुए हैं। और तो अभिराज की प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि ये गांव से यहाँ पे पढ़ने आए हैं और ये डिप्लोमा कर रहे हैं किसी चीज़ में। तो गांव में आप जानते हैं स्टडीज़ की फैसिलिटीज़ कितनी कम होती हैं और अच्छे से वहाँ इंसान पढ़ नहीं पाता है। तो इसी रीज़न से यहाँ पे आए थे पढ़ने। और यहाँ पे इनके भैया भाभी पहले से ही रहते थे। तो इनके भैया ने बोला कि तुम रेंट पे क्या करोगे, घर भर लेके हॉस्टल में क्या करोगे रह के, फालतू पैसा खर्चा होगा, तो मेरे साथ ही रह लो। तो ये अपने भैया भाभी के घर पे रहने लगे। तो वहाँ पे हुआ क्या, भाभी इनके साथ बदतमीज़ी करने लगी हैं। बदतमीज़ी क्या कर रही हैं और कैसे कैसे चीज़ें शुरू हुई हैं, ये खुद आपको बताएंगे जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो भाई मेरे व्यूअर्स को बताइए पूरी बात। जैसा कि मैंने आपको कॉल पे बताया था कि पहले मैं विलेज में रहता था। विलेज में आप जानते हैं कि एजुकेशन वगैरह का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। हाँ सही बात। तो इसलिए मैं अपने भैया के पास आ गया। उन्होंने मतलब बुला लिया मुझको अपने घर पे रहने के लिए। वहीं पे एडमिशन वगैरह मैं कॉलेज वगैरह जाने लगा। अपनी स्टडीज़ वहीं पे भैया घर से कंटिन्यू कर ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब जिस दिन से भैया का ऑफिस शिफ्ट हुआ है दूसरी जगह पे, मतलब भैया पहले जहाँ करते थे वहाँ से शिफ्ट हो गए? जी, पहले मतलब जहाँ पे रहते थे उसी के पास में ऑफिस था। अच्छा। उसी सिटी में। अब आउट ऑफ सिटी उनका ऑफिस शिफ्ट हो गया। तो मतलब अक्सर करके वो बाहर ही रहते हैं। तो भाभी के साथ शिफ्ट हुए या अकेले? नहीं, अकेले। अच्छा, भाभी और तुम यहीं पे रहते हो? जी। और घर में हमारे अलावा हम और भाभी रहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। जो भैया की बाकी फैमिली है वो सब विलेज में ही रहते हैं। फिर तो उसका मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, नॉर्मली जैसे वो होता है। और भैया भाभी में भाभी और देवर में मजाक तो चलता ही रहता है। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, मजाक चलता है। लेकिन ये सब चीज़ें इसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। मतलब मजाक ज़्यादा बढ़ गया और क्या चीज़ें मतलब ख़राब होने लगी? मतलब कि वो फिजिकली सेड्यूस करती हैं, इधर उधर टच करने लगती हैं। आपको फिजिकली मतलब अप्रोच करती हैं फिजिकल होने के लिए? जी हाँ। तो आपने क्या मतलब आप अग्री हो गए? जी नहीं, मैंने कई बार उनको मना किया, लेकिन वो मानती नहीं है बात को। और अगर मैं उनको कुछ भी कहता हूँ तो बोलते हैं साहब, मैं बोल दूँ भैया से बोल दूँ कि तुम ऐसा उल्टा सीधा काम करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपने उनसे ये बोला होगा ना कि आप भैया को बता देंगे, तो वो उल्टा आपको फंसाने के लिए बोल रहे हैं कि वो भैया से बोल देंगे कि तुम बदतमीजी करते हो उसके साथ? जी हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब उस दिन भी यही सीन हुआ। मैं कॉलेज से वापस आया था, लेटा हुआ था अपने रूम में, शॉर्ट्स वगैरह में लेटा था। काफ़ी इसमें गर्मी हो रही थी, तो सारे कपड़े निकाल के 2 मिनट मैंने सोचा कि लेट जाऊँ। तो आके वो नाइटी में आई, मेरे बगल में आके लेट गए और अच्छा। मेरे चेस्ट वगैरह पे हाथ घुमाने लगी। अच्छा। तो मैं अचानक छूट गया, तो मैंने कहा ये क्या कर रही? तो उन्होंने हक कर लिया। अच्छा, तो मतलब कोई वही नहीं है उनको, मतलब तुमको तुरंत हक कर लिया उन्होंने? जी, उन्होंने तुरंत हक कर लिया और हाथ पकड़ने लगी। तो जैसे तैसे छुड़ा के वहाँ से निकला। बाहर निकला गया घर से। मतलब चीज़ें इस हद तक के बढ़ गई हैं कि मतलब आप अगर वो आप मना भी कर रहे हो उसके बाद भी वो वही सारी चीज़ें कर रही हैं यार। जी। फिर क्या हुआ? उस टाइम मैंने बाहर आके भैया को कॉल किया, तो भैया ने कहा मैं ऑफिस में हूँ, अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मतलब तो उसके बाद फिर मेरे माइंड में अगर जो ये सारी चीज़ें भैया को पता चलेंगी तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। और दिल पे क्या गुजरेगी, और ये भी हो सकता है कि उल्टा वो आपको फंसा दे। अच्छा, वो आपने भी भैया को नहीं बताया है, क्योंकि आप बताएंगे तो आप फंस सकते हैं इसके अंदर। ऑब्वियस सी बात है, देखिए इंसान सबसे पहले लड़कियों की सुनता है। वो उनकी बीवी है, बहुत टाइम उन्होंने उनके साथ स्पेंड करा हुआ, तो वो यही कहेंगे कि मेरी बीवी मेरे सामने तो कभी ऐसा करी नहीं, पीठ पीछे कैसा कर रही, वो आपको गलत ठहराएंगे, समझे? तो अभी तो आपने अच्छा हुआ नहीं कहा उनसे कुछ भी, समझ रहे हो? फिर क्या हुआ आगे? तो उसका जो फिर मैंने बाद में सोचा कि भैया को पता नहीं कोई मतलब नहीं निकलता है, तो मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा आपसे मैं हेल्प मांग लेता हूँ। नहीं, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल सही करा। और अगर आपसे मेरे घर पहले ही बात होती तो हम आपको यही राय देते कि आप अपने भैया से भी कुछ ना डिस्कस करिए, क्योंकि कोई प्रूफ है नहीं आपके पास। आप किस बेसिस पे भैया से बोलोगे? जी, क्योंकि प्रूफ रहेगा तो आपको बोलना कम पड़ेगा, सिर्फ आप दिखा दोगे, आपका काम यहाँ हो जाएगा। जैसे कि आप हमारे पास आए हो तो जाहिर सी बात है मेरा कैमरा लगा ही हुआ है, और आपको पता है हम किस तरह से हेल्प करते हैं कि जब यहाँ बुलाते हैं सबकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है इसके अंदर, फिर पलटने का कोई चांस ही नहीं है। और इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि जाके मेरी वीडियो या कैमरा तोड़ दे, इतनी यहाँ किसी की हिम्मत नहीं, पूरी टीम है मेरी यहाँ पर। ठीक है। और बाकी रही बात आपकी भाभी की, तो अभी आप उनको यहाँ पे बुलाइए, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो बात से मानती तो ठीक, अदरवाइज ना तो मैं उनको फिर थाने ले जाऊँगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि रूल खाली लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कों ही को, लड़के गलत करें तब वही थाने जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं अगर वो गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको मतलब हैरेस कर रही हैं, समझ लीजिए। इससे भाई आपकी पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जाहिर सी बात है आपको पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक काम करो, आप अपनी भाभी को कॉल करो और यहाँ पे बुलाओ आप। ठीक है जी। उनसे कहते ना घर में मतलब अच्छा नहीं लगता, आप बाहर, आपको बाहर घुमा देते हैं, फिर घर चलते हैं। ओके। हेलो। कह रहे थे कहाँ है भाभी? यार कह रहे थे कुछ मेरा मिलने का आपसे मन कर रहा है। अब क्या करें, आप डेली सेड्यूस करते हो तो कभी कभी फीलिंग्स हमारे भी अंदर आ जाती ना। अब हमेशा थोड़ी ना कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा,
तो तुम हो कहाँ पे? मैं जस्ट अभी पार्क में हूँ, आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाइए। तो घर आ जाओ ना। घर पे सही नहीं रहता ना, इस वजह से मैंने कहा पहले पार्क में। कभी देखिए, हम लोग एक दूसरे को समझने में भी टाइम चाहिए ना। चलो मुझे बताओ, मैं फिर आती हूँ। चलिए ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको। चलो अच्छी बात है, मान दोगे आने के लिए। जब ये आए कोशिश करना इनसे जितनी चीज़ें हो सके उगलवाने की कोशिश करना, ठीक है। खुद कम बोलना, भले ही उनसे ज़्यादा बुलवाना। जो भी हरकत है वो कर रही हैं, ठीक, क्योंकि उन्हीं का बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मेरे पास प्रूफ अच्छा बनेगा। जो वो करते हैं उनको करने भी देना। हाँ, रोकना नहीं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो बाकी तुम बैठो, हम और आकाश अपने टाइम से आ जाएंगे, ठीक है। तुम बैठो आराम से, आओ बैठो। ओह, आप आ गए, बैठिए। हाँ? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता करने में? नहीं, आज तुमसे वैसे मैं बोल रही थी घर आ जाओ, तुमने यहाँ बुला लिया। भाभी क्या करें, घर में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे सोचा कुछ बात कर लेते हैं आपसे। हैं ये तो कहो तुमने मेरी बात सुन ली। जी, वो तो है, क्या करें, हमेशा कंट्रोल नहीं होता ना। हाँ सही कह रहे हो। तो ये बताइए, मतलब अगर जो बाय द वे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, उसमें से ये पहली चीज़ तो ये है कि बाय द वे भैया को पता चला ये सब, तो आप क्या रिप्लाई दोगे भैया को? भैया को देखो कुछ भी नहीं पता चलेगा, है ना, उसकी तुम फिक्र मत करो। देखो ना तुम बताओगे ना मैं, तो कैसे पता चलेगा? नहीं यार, लेकिन बाय द वे देखो, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो पता चलता ही ना इंसान को। अरे नहीं पता चलेगा, उसकी फिक्र तुम मत लो, ठीक है। लेकिन भाभी देखो, मैं ये सब नहीं चाहता ना, क्योंकि आप भी जानते हो मैं यहाँ स्टडी करने आया हूँ। देखो तुम इस बात से बेफिक्र रहो एकदम, कि मुझे भी पता स्टडी करने और कौन तुम्हारी स्टडी रोक रहा है। हाँ तो आप हटाइए पहले। डर क्यों रहे हो? आप हाथ हटाइए ना, नॉर्मली बैठ के आप बात कर सकती हैं। अरे देखो, जब तुमने क्या कहते हैं बात मेरी सुनने के लिए राज़ी हो, तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया ये, तो फिर क्यों डर रहे हो मुझसे? हाँ, मैं डर नहीं रहा हूँ आपसे, ठीक है। पहले आप नॉर्मली बात नहीं कर सकते? नॉर्मल ज़रूरी है कि चिपक के बात करो तभी बात होगी? यहाँ तुमने मुझे बुलाया किस लिए है? मैंने बुलाया इसलिए कि आप सुधर जाओ, ठीक है। देखो क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा अगर जो ऐसा मेरे साथ कुछ किया। अब तुम आसानी से तो मानोगे नहीं, ठीक है। मैं तुमसे कह कह के थक चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे भैया को अगर कुछ गलत बताऊँ तो इससे अच्छा है ना कि तुम मेरी बात मान ही लो। तो ठीक है, आप भैया गलत बता देना, ठीक है। मैं गलत हो जाऊँगा उनकी नज़रों में। जब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं तो फिर मैं अब यही करना पड़ेगा मुझे। ठीक, बहुत ज़्यादा बस इतना ही होगा, हम उसको घर से निकाल देंगे, पढ़ाई लिखाई बंद करा देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है। और दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, जब तुमको इतने टाइम से समझा रही हूँ मैं, तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या समझा रही हैं? कौन हो तुम लोग? हम कौन है अभी सब पता चलेगा। समझा क्या रही थी ये बताओ पहले। आप लोग कौन है? आप लोग को क्यों बताऊँ? अब लगता तो यही भाभी हैं ना मंगलसूत्र है ना मांग कुछ भर के आएंगी, ऐसी रहती घर पे भी? नहीं भैया, घर में ऐसा वही नहीं चीज रहती बता वो। रहे हैं। घर में बहुत उनको देखो कह संस्कारी, सकते हैं कि ये शादीशुदा है। घर में बहुत संस्कारी लगती तुमने है। बुलाया इन्हें क्या? हर चीज पूरा तैयार होने में इतना अपने टाइम आप आ लगा गए दिया थे लोग, इन्होंने। बुलाया थोड़ी ना खड़ी हुई मैंने, है, खड़ी अपने आप हुई आ गए थे लोग। हो कौन? हम कौन है अभी सब पता चलेगा, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आई हूँ अपने देवर से बात करने, और क्या बात करना है? हम तो कुछ और सुन रहे थे, इतनी देर से खड़े हो गए। सुन रहे थे? कहने का क्या कि मतलब मतलब है? फंसा देंगे, ये कर देंगे। देवर कौन फंसाता भाई? किस चीज में फंसाने के लिए कह रही थी? अच्छा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सब तुम इन्हें क्या बता रहे हो? सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंसाओगी तुम? भैया बता देंगे कि हम इनके साथ उल्टे से हरकतें करते हैं। अच्छा, इनको फिजिकल होने के लिए फोर्स करते हैं। ये करता है या तुम करती हो? आप लोग होते कौन हो ये सब पूछने वाले? कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, हमारे घर का मैटर है ना। एक लपड़ जब पड़ेगा ना तो सब तुम भूल जाओगी हमसे पूछना कि हम कौन है या क्या है। इसीलिए कह रहे कि अभी शांति से बता दो तो ठीक है, ना तो अदरवाइज हम मारने से पहले सोचेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी हरकत इतनी अच्छी नहीं है। लड़कियों के लिए इज्जत है दिल में, मगर तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है जो तुम ऐसी हरकतें तुमने करती इन हो। लोगों को बुलाया ना? हाँ बुलाया नहीं तो किया तुमने। तो अब क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम ही जानते हो। क्या कर लोगी तुम? हैं क्या करोगी? क्या 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 करोगी तुम? हाथ कैसे उठाया? हाँ, करोगी क्या हाथ तुम? कैसे उठाया? पहले बताओ तो। फिर उठा के बता कैसे उठाया, उठा के बता फिर से। हम हाथ मत उठाना। क्या कर लोगी? कर क्या लोगी? क्या कर लूंगी वो तो अच्छे से मैं फिर बताऊंगी कि क्या कर हमको सकती फंसा हूँ क्या लोगी? नहीं। नहीं, हमको फंसाओगी? जाहिर सी बात है, किसी को भी फंसा सकती हूँ। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुमको लग रहा गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है ना, तुम किसी को भी राह चलते हुए फंसा सकती हो। जब देखो तब मेरे पास आए बगल में लेट जाती है, उधर उधर टच करने लगती है मुझको। हैं क्या बता रहा जब था? एक बार नहीं 10 बार मैंने इनको मना किया, क्यों मेरे रूम में आती हैं? कौन सी हरकत है ये सब भाई? हैं? तुम लोग कौन होते हो समझाने वाले? कौन सी हरकत? क्या अपने से मतलब रखो, यहाँ पे मत घुसो, ठीक है, हम लोग के मैटर तुम भी फिर अपने से और अपने पति से मतलब रखो ना। तुम उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रही हो?
वो जब तुमसे बंदा मना कर रहा है कि उसको कुछ नहीं करना है, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं, तुम भाभी हो उसकी, अपने भाई के साथ लॉयल है, तो तुम क्या कर रही हो? तुम अपने पति के साथ लॉयल नहीं हो पा रही हो। तुम लोग यहाँ मुझे समझाने आए हो? तुमने इसको समझाने के लिए बुलाया इन तुम लोगों अगर को? समझदार होते क्या ना, करें, तुमको समझाने की हमारे जरूरत ना समझाने पड़ती। से आप समझेंगे है नहीं। अच्छा, तो मैं इन लोगों के समझाने से समझ जाऊंगी। देखो हम क्या समझाने बता- तो अपनों से समझने ना- पे हम विश्वास ही नहीं रखते। मेरा काम है बताना, समझोगी तो ठीक है ना, तो अभी अपने आप तुम मानोगी। हम ये नहीं जानते कि हम कोई वैसे तो है नहीं कि तुम मेरी मान लोगी, ठीक? अब तुम समझो या ना समझो। बताऊंगी ना, उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। ठीक है आप जिम्मेदार हो गए, ये भी तो बता दो। आप ठीक है बता लेना। अब बहुत ज़्यादा इतना ही हो सकता है कि भैया हमको करना ही यही पड़ेगा। भैया घर से निकाल देंगे, उनके नज़रों में मैं मगर गिर तुमको जाऊंगा। नहीं, इनको ये भी हम बता दें एक चीज, थोड़ा सा हम मुझे इसमें कौन करेक्ट कर दें। निकलवाएगा? तुमको हम निकलवाएंगे घर से। इनके भैया मेरी twist है। सुनेंगे ना कि इनकी सुनेंगे? अभी हम Twist है, फोन twist करेंगे है ना इसमें उनको, अभी हम बताएंगे उनको जो सारी करना चीजें। है कर लो, मुझे भी पता है कि कौन किसकी सुनेगा। अच्छा, मतलब तुमको इसी बात का तो फायदा तुम उठा रही हो, तुमको विश्वास है कि वो तुम्हारी सुनेगा। अब जो भी कह लो। जब से वो बाहर गए हैं तब से हमको लगता है मेरे अलावा बाहर भी होगा इनको। जब घर में कर रही तो बाहर इनको करने में क्या दिक्कत है? ऐसा भी कुछ है? बाहर भी कोई तुम्हारा रिलेशन है? तुम लोगों को उससे क्या करना है? जो पूछ रहे हाथ हो कैसे बताओ, उठाया? बाहर रिलेशन है हाथ मत तुम्हारा? उठाना। हम क्या बोल रहे हैं, बाहर रिलेशन है कि नहीं है? हमको एक सिर्फ जवाब दो सीधा नहीं सा। है। नहीं है? नहीं। तो घर में तुम ये सब क्यों कर रही हो फिर? क्या जरूरत है तुम्हारी जो तुम ये सब कर रही हो? पति बाहर तुम्हारे ही लिए कमाने गया है ना, वो शौक से तो बाहर गया नहीं है, तो तुमको समझना चाहिए ना यार। उसको मजा तो आ नहीं रहा बाहर जाके जॉब करना, घर वर समझा छोड़ दिया के। तुम लोगों ने, हो गया तुम लोगों का। ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो वही समय भी लग रहा है इनका, मगर सही है, इनको जितना उल्टा सीधा बोलना बोलने दो, अच्छी बात है। किस हद तक के तुम गिर सकते हो गिर जाओ। तुमको अगर मारना भी है ना तो मार लो, हम लोग को मारोगी मार लो, कह रहे हम खुद कह मैं रहे तुम मार लोग को लो। क्यों मारूंगी? अब तो तुम लोग को वही बताएंगे। कौन बताएंगे? तुम्हारे हस्बैंड? कंप्लेन कर दूंगी तुम लोग के खिलाफ कि ये सब मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। और तो क्या करें हम लोग, चले जाएं ऐसा? तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दोगी, उसके खिलाफ, उसके इससे अच्छा खिलाफ। शांति से चले जाओ, हमारे मैटर में मत पड़ो। अच्छा, तुम्हारे मैटर में ना पड़े हम। चलो ठीक है जी, एक चीज़ हम तुमको बता दें, उसके बाद फिर हम जा रहे हैं, ठीक है? क्या कहते हो आकाशा, इनको एक चीज़ बता दो, उसके बाद फिर हम लोग बताना चलें। जरूरी है ना वो चीज़। वही चीज़ बता रहे हैं। सुनो, तुम्हें पता हम लोग यूट्यूबर्स हैं, ठीक? और सामने देख हमारा कैमरा लगा होगा, कैमरा दिखा तुझे? क्या ये सब बंद कुछ करो ये इसमें कैमरा? रिकॉर्ड है, A to Z, जो तुम यहाँ बैठ के बात कर रही थी। ये सब तुमने क्या, हमसे ये गलत बहस चीजें करी। कर रहे हो तुम लोग? कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो? अच्छा, हम गलत कर रहे हैं? तुम जो कर रही वो सही है या ये जो हम लोग कर रहे हैं अब गलत? आप बंद करो ये कैमरा। अब आप बिना टेंशन के भैया को बता सकती हैं कि मैंने आपके साथ क्या किया है क्या नहीं किया तो है। अब हम अपना कैमरा लेके निकले हैं फिर, जाए ना? नहीं, बस हमको please, नंबर दे ऐसा दो तो मत अपने करिएगा। भैया का, उनको वीडियो खाली भेज देंगे ये वाली। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज, उनको मत भेजिएगा। उनको मत भेजिएगा, अब तो तुम आप पे आ गए। अब विश्वास कर भैया नहीं लेंगे। विश्वास अब करेंगे। वही चीज़। विश्वास अब विश्वास कर लेंगे, क्यों? बहुत अच्छे से विश्वास अब करेंगे। फोन करके बताओ ना उनको कि मेरी वीडियो बना ली उन लोगों ने गलत। ये भी कह दो वीडियो में हम नहीं है, कोई और है, बोल दो। ऐसा क्यों कर रही थी तुम? अब क्या पता भैया हैं? सिंदूर इंदूर ना लगाए तो ना पहचान पाए, ये भी तो हो सकता है ना। नहीं तो क्यों कर रही थी ऐसा तुम? देखिए मैं मान रही हूँ मैंने गलत किया, प्लीज आप ये वीडियो किसी को मत दिखाइएगा। अब मानने से क्या होगा भाई? यहाँ तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं आके। तुम कोई निराली नहीं है जो तुम यहाँ आके मान गई हो। हमने तुमसे अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था? समझाने से समझोगी तो ठीक है, ना तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो तुमको समझना ही पड़ेगा, चाहे मान के चाहे जैसे भी। फिर तब भाभी हो, भाभी देवर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। तुम जैसे लोगों ने सिर्फ दिमाग में गंदगी बैठा रखी है ना। एक बार का हो गया, इनका तो डेली का हो रहा था। एक बार ने 50 बार इनको समझाया लेकिन इनका समझ में आता ही नहीं भाई है। जब तुम नहीं उसके समझाने समझते तो हम क्यों समझेंगे? मैं आगे से बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तुम्हें मौका देंगे तब परेशान करने का ना। तो मेरा लगता है हम लोग मौका तुम्हें देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि तुमको फिर से मौका देंगे एक हम। कुत्ते की तुम ऐसी होती है ना, कभी सीधी नहीं होती, वही हाल है तुम्हारा, समझी? और तुम्हारी जिस हिसाब से तुमने यहाँ खड़े होकर हम लोग से बात करी ना, हम समझ गए कि तुम ऐसे तो सुधरोगी नहीं। नहीं मैं सुधर जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज मेरा लाइफ खराब अभी हो तुम्हारे पति को हम ये वीडियो भेजेंगे, उसको ऐसा पता मत तो चले करिएगा। उसकी बीवी है कैसी, उसके पीठ पीछे कैसा काम चल रहा है। बेचारा बंदा बाहर गया है यार 2 पैसा और ज़्यादा कमाने के लिए, और ये क्या कर रही है उसके पीठ पीछे यहाँ पे? और इसी के शौक पूरे करने के लिए वो गया। भाई जाहिर सी बात है, इनके बाद में फ्यूचर में इनका बच्चा हुआ है, उसके लिए प्लान कर रहा है वो बंदा। इनको क्या, इनको दिन भर घर में रहना है, वो इनसे नहीं काटा जा रहा है। तो कोई अच्छा काम करो। वो बंदा पढ़ रहा है और उसी से कम सीखो कुछ ना कुछ यार। पढ़ी लिखी होगी ना तुम भी, तो यही सब सिखाया गया है तुमको स्कूल कॉलेजेस में कि पति कहीं दूर बाहर काम पे चला जाए तो घर में कोई भी उसके साथ करो, घर में कोई नहीं तो बाहर मुंह मारो, यही सब सिखाया गया है। तो कहाँ से आता था ये आजकल ये सब ट्रेंड चल रहा है। सब साला जो मोबाइल है ना, सब इसने बर्बाद करके रखा तुम जैसे लोगों को, सबको।
जो मोबाइल में देखते हैं वही रियल में समझते हैं कि ऐसा ही चल रहा है सब कुछ, रियलिटी है ये। तुम लोग पता क्या इसके पीछे की सारी चीज़ें। मुंह बंद करके ना खड़ी हो अब, प्लीज मत दोबारा होगा ये चीज़? नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। समझो तुम्हारा देवर है वो, ठीक है। तुम्हारे आंखों को इतना पानी मरा हुआ कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे हस्बैंड का सगा भाई है ये। तुमने ये नहीं सोचा अगर वो अपने भाई ऐसे बता देगा तब क्या होगा? उनको तो ये लगता था कि हम उल्टा इनको फंसा देंगे। फंसा देंगे? अब बताओ कैसे फंसाओगे? खुद फंस गई ना। तब क्या बोले यार तुम जैसे हो। लिमिट होती है यार भाभी देवर के लिए रिश्तों में भी, सारी क्रॉस कर रखी थी तुमने। लिमिट बिल्कुल एकदम ही क्रॉस कर दी इन्होंने। मतलब वो बंदा मना करता जा रहा है, अब इसकी जगह कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो क्या क्या हो गया होता। और साथ ही साथ बेचारा वो इनके भैया जो बाहर जॉब कर रहे हैं, इनके पति जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उसके आंखों में धूल झोंकती रहती है ज़िंदगी भर। ये तो कोई बंदा लॉयल था अपने भाई के लिए, इसलिए उसने कुछ करा नहीं। एक बात ध्यान रखना, आज हम तुमको मौका दे रहे हैं, ठीक है? दोबारा ये चीज़ हो नहीं। वीडियो तुम्हारी मेरे पास है हमेशा, ये मत सोचना यहाँ से चली जाओगी बच गई। बची अब तुम नहीं हो, तुम्हारी वीडियो, तुम्हारा फेस मेरे पास रिकॉर्ड है हमेशा के लिए, ठीक? तो यहाँ से निकलो और दोबारा कभी हम सुने ना ये चीज़। चलो निकलो यहाँ से, बहुत तेज़ बैठो। देखो इनको इसलिए हमने एक मौका दे दिया, हम चाहते नहीं कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी का घर बर्बाद हो, ठीक है? तो अगर तुम कुछ और चाहते तो हमको ऐसा बता दो। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता ऐसा कुछ भी। तो बस ठीक है, तो तुम अब इनके साथ घर में रहो। अब दोबारा तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी हो, कुछ भी हो, तो तुम मुझे बताना। और एक चीज़ हमें ये बताओ, क्या घर में किसी से फ़ोन पे बात तो नहीं करती रहती हैं? अभी तक तो मैंने नोटिस ऐसा ही नहीं की है, वैसे हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ करते मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ बदतमीजी करी ना? क्योंकि देखो जब वो घर में ये सब कर रही हैं तो यार ऑब्वियस सी बात है बाहर भी कर सकती हैं, चांसेस हैं पूरे। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो फिर ये भी इनसे हम ख़त्म करवाएं, क्योंकि यार देखो बंदा, तुम्हारे भैया जो हैं वो बेचारे बाहर हैं यार, वो मेहनत कर रहा है बंदा। मैं ये नहीं चाहता उसके साथ गलत हो, ठीक है? और ये चीज़ तुम भी नहीं चाहते हो, तो अब आराम से घर में रहना, इन पर ध्यान रखना। और कुछ भी कहला तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना, ठीक है? कुछ भी हो, कोई भी बात हो। तो गाइस आपने वीडियो देख लिया, आपको पूरा मुद्दा समझ ही में आ गया है। तो इनकी भाभी है, उनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था कि वो इन्हीं से बदतमीज़ी करे जा रही थी। और मैंने समझा दिया उनको, और इनकी वीडियो तो बनी गई है मेरे पास। इनको एक मौका दिया मैंने कि अगर सुधर गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधरी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे एक वीडियो लेना, इनके भैया को सिर्फ भेजना है। बाद में भाई वो खुद ही समझेंगे अपने हिसाब से क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू। आ जाओ।